हेलो दोस्तों, एसबी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हम घातांकों के नियम पढ़ चुके थे और आज हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम पढ़ना ज़रूरी है, तभी जाकर के गुणनखंड तोड़ने में हमको सुविधा होगी। जल्द से जल्द मतलब टूटेगा गुणनखंड। और हम लोग 9th और 10th का जो सवाल बनाएंगे तो 10th में सबसे पहले गुणनखंड तोड़ने के लिए ही आता है, इसलिए हम लोग पहले विभाज्यता के नियम पढ़ लेते हैं। चलिए आइए विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। पहला है 2 से विभाज्यता के नियम जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 154, 256, 2566, 2548 ये सब 2 से विभाजित है। काहे कि इसके इकाई स्थान पे 4 है, 6 है, 8 है और ले सकते हैं, जैसे 25,000 भी ले सकते हैं। तो इकाई स्थान पे 0 है तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो है 2 से विभाजित है। तो जिसके इकाई स्थान पर जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर में है 3 से विभाज्यता के नियम। तो जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। ठीक है, चलिए जैसे 65, 175 इसको कैसे चेक करेंगे जो ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहले इसके क्या लिखें, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो सभी अंकों का योग तो 6 + 5 + 1 + 7 + 5, इसको जोड़ के देखिए। 6 × 5 = 11, 11 × 1 = 12, 12 × 7 = 19, 19 × 5 = 24, 24 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए
हम कहेंगे 65,175 भी 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। समझ गए? तो 3 से विभाजित के लिए जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 65,175 का सभी अंकों का जोड़ किए हैं 6 + 5 + 1 + 7 + 5, तो 6 × 5 = 11, 1 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 65,175 भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 3 नंबर में है। उसके बाद 4 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो 4 से कैसे विभाजित होगा? जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 4 से भी विभाजित होगी। आइए चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 7 7 2 7 2 4, इसमें क्या है? इकाई स्थान पे 4 है और दहाई स्थान पे 2 है, तो 24 हुआ। 24 जो है 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, इसीलिए 77 2 7 2 4 4 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। तो कैसे हुआ फिर से समझ लेते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 7 7 2 7 2 4, तो क्या है? इसके इकाई स्थान पे 4 है और दहाई के स्थान पे 2 है, तो दोनों से क्या बनता है? 24 बनता है। तो 24 4 से विभाजित है, जैसे 4 6 के 24, तो 24 4 से विभाजित है, इसीलिए हम कहेंगे 7 7 2 7 2 4 4 से विभाजित होगी। समझ गए होंगे? इसको नोट कीजिए। चलिए उसी में देखिए और दूसरा प्रकार से है, या जिस संख्या, ये 4 से विभाजित का ही नियम है, जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक शून्य हो, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक शून्य हो, वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए
एग्जाम्पल 6160 या एक 0 और भी ले लेंगे, फिर भी ये 4 से विभाजित होगा। जैसे देख लीजिए 7261600, तो इसमें क्या है, इकाई का स्थान भी शून्य है और दहाई के स्थान भी शून्य है, फिर भी ये 4 से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद है 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो 5 से विभाज्यता के नियम क्या है, तो जिस संख्या के, इसका होगा जिस संख्या के का इकाई अंक शून्य या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजिता का क्या नियम है, तो 5 से विभाजिता के नियम, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 626260 ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, 71625, लेकिन उसके इकाई स्थान पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से विभाजित होगी। ठीक है, फिर से देख लीजिए 5 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित होने के लिए शर्त है क्या, जो उसके इकाई स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए, तभी जाकर के वह जो है 5 से विभाजित होगा। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल में इसके इकाई स्थान पे 0 है, कितनों बड़ा से बड़ा संख्या लिख लीजिए, उसको 5 से अगर विभाजित होना होगा तो उसके इकाई स्थान पे 0 और 5 होना चाहिए, जरूरी है, तभी जाकर के 5 से विभाजित होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे है 5 नंबर में 6 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता का नियम है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से, या वह संख्या भी 6 से विभाजित होगा, वह संख्या भी 6 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 65252, उसके बाद है 98016। इसमें क्या है, 6 से विभाज्यता के नियम में कहता है जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वह संख्या 6 से विभाजित होगा, वह संख्या 6 से विभाजित, वह संख्या भी 6 से विभाजित होगा। तो जैसे देखिए ये 2 से तो विभाजित है, क्या कि इसके इकाई स्थान पे 2 है, इसको 3 से विभाजित चेक करने के लिए 6 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 2, तो देखते हैं 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 2 20,
6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 2 20 हो जाता है। तो ये क्या होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ये 2 से विभाजित, ये 6 से विभाजित नहीं होगा, 6 से विभाजित नहीं होगा। काहे कि 2 से विभाजित हो रहा है लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा। 9 8 17, 17 1 18, 18 6 24, 24 3 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। 6 से विभाज्यता के नियम है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। तो जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 98016 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। ठीक है, उसके बाद आता है 8 नंबर, 8 से विभाज्यता के नियम। जैसे देखिए 8 से विभाज्यता का के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है। ठीक है, तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो देखिए 8 से विभाज्यता के नियम, तो जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे 1 7 6 8 8 8, इसका इकाई स्थान देखिए 8 है, दहाई स्थान 8 है और सैकड़ा स्थान भी 8 है। इसको अगर 8 से हम पूरा को 888 में हम अगर 8 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 111 मतलब में कट जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसका इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान वाला कट जाता है 8 से, तो इसका मतलब ये संख्या जो है पूरी का पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 1 0 7 5 5 6 8, इसका भी 5 6 8, तो 5 6 8, तो कितना मर्तबा में कट जाएगा, 8 7 56 और 1 71 मर्तबा में कट गया। इसका मतलब है इकाई, दहाई और सैकड़ा से बने अंक को अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। ठीक है, इसका नोट कीजिए। चलिए उसके बाद 7 नंबर में है 9 से विभाज्यता के नियम। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होती है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाज्यता के क्या नियम है,
जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होती है वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 का नियम था उसी प्रकार 9 का भी नियम है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 7 1 6 6 7, इसका योग कीजिए 7 + 1 + 6 + 6 + 7, इसका जोड़ करेंगे तो 7 1 8 8 6 14 14 6 20 20 7 27, 27 जो है 9 से विभाजित है, 27 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, इसलिए 7 1 6 6 7 भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होती है वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए 7 1 6 6 7 है, ये पूरा संख्या हमको कैसे पता चलेगा 9 से विभाजित है कि नहीं है? तो उसका हम पहले योग करेंगे, 7 + 1 + 6 + 6 + 7, इसको जोड़ करके हमको 27 आता है। देखना है 27 जो जोड़ के आया है वो 9 से विभाजित है कि नहीं है, तब जाकर के अगर 9 से विभाजित है तो इसका मतलब है वो पूरा का पूरा संख्या जो है, पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर है 10 से विभाज्यता के नियम। 10 से विभाज्यता के नियम जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे 1 6 1 6 0 7 6 6 4 0 और बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे इसका 10 से विभाज्यता के नियम देखिए, जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए 0 है, इकाई स्थान पे 0 है, इसका भी इकाई स्थान पे 0 है, इसको अगर हम 10 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना 10 तक हम विभाज्यता के नियम बताए हैं और इसमें 7 का विभाज्यता का नियम नहीं बताए हैं, इसलिए कि 7 का जो विभाज्यता का नियम जो है बहुत लेंदी है और वो समझने में थोड़ा जो है टफ लगता है, इसलिए हम नहीं बताए इस क्लास में। उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उसका वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपका प्यार ही हमारे लिए आगे चल के साबित होगा, जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप अपना लाइक बटन तो ज़रूर दबाएं और उसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।